हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। पिछले क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एंजाइम देखे थे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर कभी पूछता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलॉन्गेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। पहला इनिशिएशन मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा होगा इलॉन्गेशन, यहाँ पे चेन का जो लॉन्ग लेंथ है वो बढ़ते जाएगा। और तीसरा है टर्मिनेशन, इसमें क्या होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन तीनों में हमारा जो है डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेप्स को याद रखना है, 3 स्टेप होते हैं। एक अपन टर्म पढ़ेंगे ओरी साइट, ठीक है। ये जिसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरी साइट क्या होता है, ये वो साइट है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। साइट वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये ऐसा जगह है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरी साइट कहते हैं, ठीक है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है, ये जो स्टेप्स है वो 3 स्टेप है। तो हम अपने सहूलियत के लिए हम इसको 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हम 2 स्टेप में क्या करेंगे, पूरा डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है इसमें अनवाइंडिंग, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, अनवाइंडिंग। अब अनवाइंडिंग में क्या क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा, ठीक है, जो ओरी साइट अपन ने पढ़ा वो प्रोकैरियोटिक में केवल एक होता है, ओरी साइट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एक होता है, जबकि वही ओरी साइट की अगर अपन बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको ओरी साइट देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, हमारा वो एंजाइम जो अपन ने पढ़ा था डीएनए गायरेज, आपको याद होगा डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या है, एक टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज है। तो कभी कभी टोपोआइसोमरेज भी अगर पूछ सकता है तो इसको याद रखना, डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज एक तरह का टोपोआइसोमरेज एंजाइम है। ये आएगा और क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा। रिमूव सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा। तो इस तरह से जो डीएनए मुड़ा हुआ रहेगा उसमें आपका डीएनए गायरेज आएगा और क्या करेगा, इसको सीढ़ी के जैसे स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये हो गया क्या, डीएनए गायरेज आ गया, ठीक है। डीएनए गायरेज आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें हेलिकेज एंजाइम काम करेगा। हेलिकेज एंजाइम काम करेगा। अब हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा।
ठीक है, यहाँ कहीं पे हेलिकेज एंजाइम है। ये हेलिकेज ने क्या क्या ब्रेक किया हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया हेलिकेज ने ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, आपको याद होगा एसएसबी प्रोटीन। तो एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, जैसे इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम कर देता हूँ, यहाँ 3 प्राइम से 5 प्राइम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो एसएसबी प्रोटीन है वो क्या करेगा, वो भी आके यहाँ पे बाइंड करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने से रोकेगा। एसएसबी प्रोटीन दोनों जगह से आएगा और फिर से डुप्लेक्स फॉर्मेशन से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का हेलिकेज है, ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आपको याद होगा जब ये सब हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एक एंजाइम है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमेज कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमेज। यह एक तरह का क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। तो एक एंजाइम होगा आरएनए प्राइमेज आएगा, आरएनए प्राइमेज, ठीक है, जिसको अपन प्राइमर भी बोल देते हैं कभी कभी। वो क्या करेगा, एक छोटे से आरएनए के सेगमेंट का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, ठीक है। कौन से प्राइम पे, 3 प्राइम पे। आरएनए सेगमेंट एट 3 प्राइम, ठीक है। 3 प्राइम में क्या करेगा, छोटे से आरएनए के सेगमेंट का सिंथेसिस कर देगा। ये कर लिया। आप इसके 3 प्राइम में, ठीक है, ये जो आरएनए का सेगमेंट है इसका देखोगे तो ये वाला कौन सा होगा, 5 प्राइम होगा, और इस तरफ क्या होगा, 3 प्राइम होगा। इस वाले में देखोगे तो ये वाला 5 प्राइम होगा और ये वाला क्या होगा, 3 प्राइम होगा। अब इस जो छोटा सा आरएनए का सेगमेंट है वहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है। आपको याद होगा डीएनए पॉलीमरेज 3rd आकर के बाइंड करता है। तो ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, 3rd प्राइम में क्या करेगा, आरएनए के सेगमेंट के 3rd प्राइम में आके बाइंड कर जाएगा। क्यों बाइंड करता है, क्योंकि यहीं पे फ्री OH प्रेजेंट रहता है, फ्री OH प्रेजेंट रहता है 3rd प्राइम में, इसीलिए वहाँ पे आकर के क्या करता है, वो बाइंड करता है, क्योंकि उसको फ्री OH चाहिए जुड़ने के लिए, इसीलिए वहाँ पे आके बाइंड करेगा। अब ये आ गया, बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये इस तरफ आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि उधर तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा नहीं है, तो इस तरफ जाएगा और एक नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा। ये वाला इस तरफ आएगा और एक नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया कि किस किस तरह से हुआ। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। अब क्या करेगा हमारा हेलिकेज एंजाइम, ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको फिर से तोड़ेगा। ये फिर से तोड़ लिया, तो ऊपर वाला स्ट्रैंड का डायरेक्शन देखो, जिस तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है उसी तरफ है, तो कंटिन्यू क्या करेगा, नए चैन का सिंथेसिस करता जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वाले का देखो डायरेक्शन, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है क्या, डीएनए का सिंथेसिस, 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो पूरा अपना यहाँ तक आ गया है डीएनए पॉलीमरेज 3rd, अब इसके आगे तो है नहीं डीएनए, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और पीछे से फिर से क्या करना पड़ेगा, डीएनए का सिंथेसिस करना पड़ेगा। तो फिर से एक छोटा सा आरएनए आएगा, 3rd प्राइम में जोड़ेगा, आरएनए प्राइमेज जोड़ेगा, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3rd आएगा और फिर से क्या करेगा, एक डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे
तो इस वाले स्टैंड में, ठीक है, ऊपर वाला जो स्टैंड है इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस होता है। वही आप नीचे की तरफ देखोगे तो इस वाले स्टैंड को बोलते हैं लैगिंग स्टैंड, जिसमें आप देखोगे तो डीएनए के आपको क्या दिखते हैं, फ्रेगमेंट्स देखने को मिलता है। और इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो आपको याद रखना है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कौन से स्ट्रैंड में रहता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड में आपको देखने को मिलता है। और डीएनए का सिंथेसिस कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। यहाँ तक हो गया। आप समझो ये डीएनए इतना ही बड़ा था तो डीएनए का सिंथेसिस तो कंप्लीट हो गया। आप देखो कि इसमें बहुत सारे आरएनएज हैं, ठीक है। तो एक एंजाइम है, हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, ठीक है, आरएनए को रिमूव करेगा, ठीक है, और उसके बदले डीएनए को क्या करेगा, ऐड करेगा। जहाँ जहाँ पे भी उसको आरएनए दिखेगा उसको हटाएगा और उसके बदले वो डीएनए वहाँ पे ऐड करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, सभी आरएनए को हटाएगा, ये हटा दिया, और हटाने के बाद वहाँ पे क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा। ये डीएनए का सिंथेसिस हो गया, ठीक है। इसने डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा है एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्या होता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आएगा और ज्वाइन करेगा किसको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन सबको क्या करेगा, जोड़ देगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, इसको डीएनए लाइगेज जोड़ देगा, यहाँ पे जोड़ देगा, और यहाँ पे जो है इसको जोड़ देगा। तो इस तरह से डीएनए लाइगेज आ करके क्या करता है, पूरे सभी जो फ्रेगमेंट्स दिखते हैं डीएनए के उन सबको जोड़ देता है। तो ये इस तरह से हम लोगों का जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है उसको एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहला तो ये पूछेगा कि सुपर कॉइलिंग को रिमूव कौन करता है, ठीक है। तो हमको बताना है सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है डीएनए गैरेज। डीएनए गैरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। ओरिसाइड प्रोकैरियोटिक में एक होता है, और यूकैरियोटिक में कितना होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछेगा एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, तो एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, फिर से जुड़ने को या डुप्लेक्स फॉर्म होने से रोकता है, ठीक है। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होता है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में होता है। हमेशा याद रखना डीएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा लीडिंग स्टेज में कैसे डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कंटिन्यूअस, ठीक है। लैगिंग स्टेज में कैसे डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो डिसकंटिन्यूअस। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किसमें देखने को मिलता है, तो लैगिंग स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। एसएसबी प्रोटीन का तो बता दिया। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, छोटे से डीएनए के सेगमेंट का सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करेगा, तो जो आरएनए प्राइम है, जो आरएनए का सेगमेंट है उसके 3rd प्राइम में आकर के जुड़ता है, क्योंकि फ्री ओएच वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का तो वो क्या करेगा, आरएनए को रिमूव करेगा, डीएनए ऐड करेगा। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, ज्वाइन करता है जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन सबको, ठीक है। ये इस तरह से हम लोगों का जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।